नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी जिस विभूति की ओर सुंदर उत्कृष्टता से प्रयास करोगे उस विशेष देवता को तुम प्राप्त करोगे, वह मेरे तेज का अंश बन जाओगे। कई बार कुछ लोग सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्म में बहुत से देवी देवता हैं। सनातन धर्म की आस्था निचली आस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी जिस विभूति की ओर तुम जाओगे उस देवता को तुम प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं। इस सृष्टि में जो भी इकाई है वह सृष्टि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। श्री कृष्ण की विभूतियां अनंत हैं, इसलिए सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं। इब्राहिमिक आस्था वाले लोग इस पहलू को नहीं समझ पाते क्योंकि वे इस बात पर दबाव देते हैं कि ईश्वर एक है। वे ये भी नहीं मानते कि सृष्टि दिव्य है, वे केवल ईश्वर को दिव्य मानते हैं। सृष्टि एक आध्यात्मिक व्यायामशाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यायाम करना पड़ता है ताकि वह ईश्वर की ओर प्रगति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की चुनौतियाँ अद्वितीय होती हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव व कर्म अद्वितीय होते हैं। ये चुनौतियाँ ही व्यायाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनूठे आध्यात्मिक रोग से ग्रस्त है। व्यक्ति की आस्था उसके लिए चिकित्सक के रूप में कार्य करती है। शारीरिक चिकित्सा व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, वे आध्यात्मिक चिकित्सा व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाती है। प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक बीमारी अनूठी है, जो प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम गंतव्य का मार्ग अनूठा है। साधन को ही मनुष्य कई बार साध्य मानते हैं। वे धन अर्जन करने को ही ईश्वर मानते हैं क्योंकि धन अर्जन करने से उसे शांति मिलती है। यदि व्यक्ति यह माने कि धन अर्जित करना परमात्मा के लिए है तो उसका आध्यात्मिक विकास होगा। केवल मुमुक्षु व्यक्ति ही ईश्वर को सीधा प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसने संसार को त्याग दिया है। सभी लोग यदि मुमुक्षु हो जाएं तो संसार की प्रगति रुक जाएगी। इस संसार में गृहस्थ व्यक्तियों को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना पड़ता है, किंतु यदि वे अराजकता में ऐसा करेंगे तो डर रहता है कि मनुष्य ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में दिव्यता देखनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। आशा है मेरी इस श्लोक की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।